स्वागत है सभी का शिवराज सर ITI यूट्यूब चैनल में। यहाँ हम इंजीनियरिंग ड्राइंग जो सेकेंड ईयर की है उसकी सीरीज़ देख रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम में चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। अब ये अगले वीडियो में ग्रुप 2 इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स IT रिलेटेड जो ट्रेड है 16 ट्रेड टोटल दी है, उनके जो पेपर रहेगा वो सेम रहेगा। तो अभी यहाँ आज के डायग्राम में देखते हैं, अभी के डायग्राम में देखते हैं। ये अगर स्टार्टर आता है बहुत सारे पेपर में आपको स्टार्टर आ रहा है, तो इसमें अगर देखेंगे तो आप ये स्टार डेल्टा स्टार्टर है, बड़े वाले मोटर घुमाने के लिए होता है। और ये स्टार डेल्टा स्टार्टर का डायग्राम आपको सिंपली कैसे निकालना है, ये हैंड ऑपरेटेड है या मैन्युअल स्टार डेल्टा स्टार्टर बोलते हैं उसको। तो उसको निकालने के लिए आपको ये सिंपल स्टेप, पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करो और ये पूरा हैंडल निकालो। हैंडल का जो पूरा सेटअप है वो निकालना है, तो यहाँ से पहले स्टार्ट करो। उसके बाद हैंडल के ऊपर ये ऐसे सी निकालो, ये वाला सी, ये दूसरा वाला सी, ये तीसरा वाला सी। और इसका डिस्टेंस एक 4 सेंटीमीटर, यहाँ आगे 5 सेंटीमीटर रख सकते हैं। और यहाँ 2-2 सेंटीमीटर आप छोड़ सकते हैं, तो 2-2 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे 3 सी निकाले। उसके बाद ये वही सी के बाजू में आप एल निकालना है, एल निकालना है और एल निकालना है। मतलब ये कॉन्टैक्ट टर्मिनल्स है जो कॉन्टैक्ट घूम जाते हैं हैंडल घुमाने के बाद, वही टर्मिनल यहाँ दिखाए। नहीं तो आप यहाँ जी भी निकाल सकते हैं, ऐसा जी करके निकाल सकते हैं और उसको बाद में इरेज कर सकते हैं। यहाँ इरेज करना है तो आप सी निकालो पहले और एल निकालो, वो भी चलेगा। तो ये हो गया अपना बीच वाला हिस्सा। उसके बाद ऊपर जहाँ हैंडल रहता है उसके बाद ही ऊपर आपको NVC दिखानी है, यहाँ दिखाओ, वो भी चल सकता है। तो NVC की जगह इधर उधर, लेकिन हैंडल के ऊपर आनी चाहिए, ताकि हैंडल जब ऊपर आता है तो इसको चिपक के रहता है। तो ये हो गया NVC। और NVC के बाद आपको ऊपर ये रिले दिखाना है, जो ड्यूअल स्टार्टर में बताया था ये रिले है, तो ये आपको रिले दिखाना है। रिले में आपको ऐसे कॉन्टैक्ट आप दिखा सकते हैं। तो रिले कॉन्टैक्ट ड्यूअल में कैसे निकालते वो भी मैंने बताया है। तो रिले हो गया, ये कॉन्टैक्ट टर्मिनल हो गए और ये NVC हो गया। उसके बाद नीचे मोटर निकालो, पूरा मोटर का जो स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ, मोटर के टर्मिनल 6 रहते हैं, 6 लीड्स रहते हैं, U1 V1 W1, और यहाँ बीच में U2 V2 और पहला वाला W2। तो ये सीक्वेंस आना चाहिए, U1 V1 W1, बीच में U2 V2 और W2। और आपको अभी क्या करना है, ये जो टर्मिनल है छोटे छोटे ये निकालने हैं। तो ऊपर से जो अपना सी निकाला है उसको एक एक टर्मिनल निकालो, और नीचे वाला बड़े वाला लाइन में 2-2 टर्मिनल निकालो, तो कॉन्टैक्ट टर्मिनल हो गए। तो कॉन्टैक्ट टर्मिनल यहाँ आपको दिख जाते हैं। तो ये टर्मिनल हो गया, ये हो गया 3। और सी को आप ऊपर से 1 नीचे से 2, तो एक अगर आप देखेंगे तो एक सेम अगर बनाएंगे तो उसका सेम कॉपी 2 है, तो सिंपल बनता है डायग्राम। तो यहाँ 2 टर्मिनल, यहाँ 2 टर्मिनल, ऊपर से 1 अगर एक हिस्सा आप देखेंगे डायग्राम का तो वही कॉपी पूरी तरफ हुआ है। तो यहाँ से हम अगर देखेंगे, एक मिनट, यहाँ से हम अगर देखेंगे तो ये पूरा आपका डायग्राम सेम यहाँ तक कॉपी हो जाएगा आगे वाले में, और वहाँ से कॉपी यहाँ हो जाएगा। तो ये पूरा डायग्राम सेम है, तो अच्छी तरह से निकालो। अभी वायरिंग शुरू करते। वायरिंग में आप देखेंगे तो RY भी फेज रहता है। तो ये हो गया R फेज, ये हो गया Y फेज, ये हो गया B फेज। नहीं तो आप L1 L2 L3 भी बोल सकते हैं। 2 वायर के बीच में, 2 फेज के बीच में वोल्ट मीटर दिखाना है, एक के बीच में आपको एमीटर दिखाना है। अभी ऊपर हो गया वो डायग्राम थोड़ा, तो ऊपर आप एमीटर भी दिखा सकते हैं।
या इधर भी एमीटर दिखा सकते हैं, ये इधर। उसके बाद ये मेन सप्लाई हो गया। नीचे आपको कौन से वायर जोड़ने, जो मोटर से आ गए हुए वायर है U1 V1 W1, वो आपको कहाँ से कनेक्ट, पहला वाला U1 एक छोड़ के V1 और एक छोड़ के W1, मतलब U1 V1 और W1। ये अगर आप देखेंगे तो ये होगा U1, ये हो गया बीच वाला V1 और ये W1। उसके बाद दूसरी टर्मिनल को आपको पकड़ना है, नहीं तो ये W2 U2 V2, या आप U2 V2 W2 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया सिंपल डायग्राम स्टार डेल्टा स्टार्टर, मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये हो गया पावर सर्किट। अभी हम कंट्रोल सर्किट को दो फेज देते हैं, तो एनवीसी चार्ज होने के लिए, जैसा हमारा बल्ब जलने की फेज और न्यूट्रल रखता है, उसके बीच में हम कॉन्टैक्ट भी डालते हैं, स्विच डालते हैं, वैसा सेम कनेक्शन है। अगर एक फेज़ यहाँ एनवीसी को डायरेक्ट दिया है, सिंपल कनेक्शन, जैसे हम न्यूट्रल देते हैं बल्ब को, तो आपको याद रखना कि आपका ये एनवीसी मतलब एक बल्ब है, उसको आपको चार्ज करना है या आपको उसको सप्लाई देना है। तो एक न्यूट्रल हो गया डायरेक्ट, वैसा ये फेज़ हो गया डायरेक्ट। दूसरा फेज़ ये अपना पहला वाला फेज़, ये दूसरा फेज़ अभी क्या किया है, स्टॉप बटन को दिया है ताकि हम स्टॉप कर सके, और ये यहाँ से रिले बीच में दिया है। तो अगर रिले मोटर ओवरलोड हो जाए तो रिले कॉन्टैक्ट ओपन होता है, और एक स्टॉप करते हैं तो स्टॉप से या होके यहाँ एक फेज़ गायब हो जाता है। तो ऐसे दो फेज़ जब मिलते हैं तो मोटर चालू होगा, पहला स्टार्टर अपने स्टार्ट में और बाद में रन में, मतलब स्टार और डेल्टा में। वैसे ही स्टार डेल्टा मोटर का स्टार्टर का कनेक्शन है। अभी हो गया सिर्फ ये लिंक होगा, ये स्टार लिंक, ये ऐसे लूप डाले हैं ब्लैक वाले, ये स्टार लिंक है, वो आपको स्टार डेल्टा मोटर में दिख जाते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर में बहुत सारे दिख जाते हैं। तो ऐसे स्टार लिंक है, और ये कॉन्टैक्ट स्ट्रिप्स है या कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है। तो ऐसे हो रहता है स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब आगे देखेंगे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का कनेक्शन, ये भी बहुत बार आता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, जिस मोटर को स्लिप रिंग दिखते हैं यहाँ, या स्लिप रिंग आपको दिख जाएंगे, तो वही स्लिप रिंग, बाकी मोटर का कंस्ट्रक्शन सेम रहता है। आपको ऊपर डीओ स्टार्टर दिखाना है, ये डीओ स्टार्टर हो गया, और ये सप्लाई RYB डीओ स्टार्टर मोटर के स्टेटर को जाता है, और रोटर को शॉर्ट करने के लिए बाजू में एक स्टार्टर लगाया जाता है, इसको रेजिस्टेंस रहता है। तो आपको 120 डिग्री में ये निकालने हैं, सर्कल पहले निकालो, उसके बाद 120 का एंगल बनाओ, और एक रेजिस्टेंस ऐसे निकालना है। और ये रेजिस्टेंस की टर्मिनल्स आपको, ये जो स्लिप रिंग है, ये स्लिप रिंग को आपको देने हैं। तो हो गया स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो ये भी डायग्राम एक दो बार आया है। और मेन स्टार्टर है स्लिप रिंग वाला, तो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर वही बोलते हैं। अब अगर ये कनेक्शन आपको ये भी निकाला तो भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। अगर पूरा स्टार्टर आ गया, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का क्वेश्चन अगर आता है, तो आपको सिंपल स्टेप DOL का याद रखना है। ये हो गया आपका DOL ऊपर से, ये हो गया DOL यहाँ से यहाँ तक मोटर, ये हो गया दूसरा फेज, ये हो गया तीसरा फेज, और ये बीच में आपको दिख रहे हैं वो मोटर दिख रहे हैं, मोटर के टर्मिनल दिख रहे हैं, U1 V1 W1, U2 V2 W2, मतलब ये स्टार कनेक्टेड मोटर है। और नीचे आपको जो कनेक्शन दिख रहा है वो स्टार्टर से आए हुए कनेक्शन है। तो ये रोटर के कनेक्शन हो गए, मतलब रोटर जब हम स्लिप रिंग से शॉर्ट करते हैं, ये हो गए रोटर के कनेक्शन। और ये मोटर के कनेक्शन जहाँ हम सप्लाई देते हैं 3 फेज की। तो ये हो गया सिंपल पावर वायरिंग। आपको पहले ये मोटर निकालना है, ये DO स्टार्टर निकालना है, एक DO स्टार्टर का कनेक्शन, जैसे हम रिले बाद में इधर बीच में रिले दिखाया है तो ऊपर रिले निकाल सकते हैं, बाद में कॉन्टैक्टर, अभी ऊपर कॉन्टैक्टर दिखाया है, नीचे रिले दिखाया है, बाद में मोटर। ऐसा सिंपल सर्किट है। जो DOL याद करेंगे तो ये भी आ जाएगा। और नीचे आपको रोटर रेजिस्टेंस दिखाना है, जो हमने यहाँ बोला था बाजू के डायग्राम में, वही आपको ये जो वाला रोटर है, रोटर रेजिस्टेंस, वो आपको यहाँ नीचे निकालना है। अभी हो गया पावर वायरिंग। कंट्रोल वायरिंग वैसे सिंपल रहता है, अगर आप देखेंगे तो स्टॉप स्विच बटन होता है, रिले का कॉन्टैक्ट भी होता है, ये NVC हो गई,
NVC को आपको चार्ज करना है, तभी वो स्टार्टर वो चालू हो जाएगा। तो NVC के लिए एक फेज डायरेक्ट दिया और दूसरा फेज यहाँ घूम घूम के आता है। ये हो गया होल्डिंग आपका, ये यहाँ से ऐसा घूम के आता है NVC स्विच, ऑन बटन, उसके बाद स्टॉप बटन और रिले करके घूम के आता है। तो ये भी सिंपल हो गया यहाँ। तो इसको बोलते हैं रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और ये स्टार्टर का डायग्राम निकालो। तो बहुत सारे स्टार्टर इलेक्ट्रिकल वायरमैन के पेपर में आते हैं, तो सब वीडियोज़ जो दिए हैं वो देख लेना, लाइक भी कर लेना और शेयर भी करो, ताकि बाकी बच्चों को, बाकी कैंडिडेट को भी पता चले। सब्सक्राइब, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और ये ऑल वाला बेल वाला बटन दबाओ, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जो नौकरी, अप्रेंटिसशिप और नए नए वीडियो जो आपके फ़ायदे करेंगे वो मैं बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच और बेस्ट ऑफ लक।